मुल्क आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, हर घर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा है कि आजादी में मुसलमानों का भी अहम रोल रहा है, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा गैर महफूज है। कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो मुसलमान है। ये कोई टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे पास आदादो शुमार हैं। मुल्क आजाद जरूर हो गया, मगर गौरक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जिनको जबान से गंदगी बकवास बकते हैं किसी समुदाय के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, तो उनको आजादी नहीं मिलनी चाहिए बकवास करने की। तकरीब हैदराबाद में थी, जहां ओवैसी तकरीर कर रहे थे, आजादी की लड़ाई पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने RSS पर भी हमला बोला, वजीर आज़म मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि जंग आजादी में अगर किसी कौम ने कुर्बानियां दी हैं तो वो है मुसलमान। अगर कोई दावा करता है कि मैं भारत से बहुत मोहब्बत करता हूं तो भारत की हर तहजीब से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहाए, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं प्राउड इंडियन। इफ यू आर अ प्राउड इंडियन यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर पास्ट ऑल्सो। वो हमारा माजी है जो एक रोशन माजी है। ओवैसी ने कहा कि हमारा इम्तिहान मत लो, मजहबी नफरत फैली तो मुल्क का नुकसान होगा। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूद हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। नहीं मालूम करेंगे या नहीं करेंगे, वो करे या ना करे हम तो करते रहेंगे। हमको फख्र है हमारे बुजुर्गों पर। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की दास्तानों को पढ़ते हैं। ओवैसी ने कहा कि अब की बार जब PM मोदी लाल किले से तिरंगा फहराएंगे तो उम्मीद है कि हमारी भी कुर्बानी का जिक्र करेंगे, क्योंकि जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है उसे हर कौम से मोहब्बत करनी होगी। विश्व में जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी आप अपने प्रोग्राम में उनको बुला लीजिए। जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इंडिया उसी रास्ते पर जा रहा है। हम भी नहीं चाहते कि भारत रुवांडा या जर्मनी, हिटलर के जर्मनी के रास्ते पर जाए, और नहीं जाएगा, हमको उम्मीद भी है। मगर जो सिस्टमिक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है अल्पसंख्यक समाज के बारे में, खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता कहीं हमको दिन ना देखना पड़े। वक्तन फवक्तन असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ओवैसी ने हमला बोलते हुए आजादी में मुसलमानों के किरदार के जिक्र पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि एक तरफ जब पूरा मुल्क आजादी का 75वां साल मना रहा है, वहीं दूसरी जानिब फासीवादी और फिरका वाराना ताकतें चाहती हैं कि मुल्क की आजादी की जो लड़ाई मुसलमानों ने लड़ी है उसे खत्म कर दिया जाए। ये ताकतें आजादी की जंग में मुसलमानों के किरदार को मिटाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।